तो सारी की सारी गोपियां कृष्ण ग्रहित मानसा, कृष्ण के वियोग में दीवानी है। एक गोपी अपने पति को भोजन दे रही थी, पति ने कहा नमक दे दो, उसने शक्कर डाल करके दौड़े दौड़े चली गई। एक गोपी जैसे जाने के लिए तैयार हुई, उसका पति ने कहा तुम जाने नहीं दोगे। उसने कहा तो शरीर चाहिए, तो ले शरीर। उसने शरीर से प्राण त्याग करके सर्वप्रथम पहुंच गई कृष्ण ग्रहित मानसा, कृष्ण के पास पहुंच गई। कृष्ण ने कहा स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूत गमन कारणम। कहते हैं स्वागतम, अरे अरे देवियों आओ आओ, आपका स्वागत है। तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि वाह कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। और जैसे कहते हैं प्रियम किम करवाणि, क्या करने आई हो यहां, रात्रि के समय अपने अपने घर को छोड़ करके चली आई हो, ये कोई धर्म है? सारे की सारी गोपियां शांत हैं, एक भी उत्तर नहीं देती हैं। भगवान कहते हैं तुमने ये जो किया ना ये गलत है, ऐसा लक्षण नहीं होना चाहिए स्त्रियों का, क्योंकि मैंने बुलाया और तुम दौड़े दौड़े चली आई। किसी परपुरुष के बुलाने पे आ जाओगी, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया? बोले भगवान कहते सुनो, पतिव्रता स्त्री का मैं लक्षण बताता हूं, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है। एक बार एक व्यक्ति घर में पहले नित्य प्रति हवन होते थे, हवन कर करके महाराज, और हवन करने के बाद अग्नि वहां पे हवन कुंड जल रहा था और उनका 1-1.5 वर्ष का बालक था। और पति कहीं बाहर से आया और पत्नी वहीं बैठी थी और बालक वहीं खेल रहा था। तो जब पत्नी बैठी थी और पति बाहर से आया और पति को थोड़ी सी थकान लगी, आलस्य लगा, और आलस्य में पत्नी के जंघे में अपना सर रख करके सो गया। और जैसे ही सो गया उसको निद्रा आ गई, और निद्रा आते ही ना इतने में वो बालक खेलते 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 अग्नि में जाके गिर गया। अब उस बालक का क्या हाल हुआ होगा विचार करो। जो अग्नि में गिर जाए उसका क्या हाल होगा, जल गया होगा, राख बन जाएगा। लेकिन वो स्त्री अपने पति को नहीं जगाई। बालक अग्नि में गिर गया लेकिन उसने अपने पति को नहीं जगाया कि यदि मैं अपने पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और जिस दिन पत्नी ये कह दे कि मैं तो तेरे घर में उब गई, मैं तो परेशान हो गई, मेरी जिंदगी नरक हो गई, उस दिन समझ लो तेरा जिंदगी सच में नरक है, वो घर को शमशान के समान समझ लो। माताओं को कभी ऊंची आवाज बात नहीं करना चाहिए, अपने हर वक्त हर पति का सम्मान करना चाहिए। मेरे प्यारे भगवान कहते हैं कि देवियों वो अपने पति को नहीं जगाती है और तुम अर्धरात्रि को छोड़ के आ गई हो। और जब नहीं जगाया उसका परिणाम क्या हुआ? और 1 घंटे बाद जैसे पति की निद्रा टूटी और पति उठा तो पत्नी सर्वप्रथम हवन कुंड के पास गई और उसमें बालक वो अग्नि में क्रीड़ा कर रहा है, उसमें अग्नि एक भी नहीं। महाराज वो अग्नि का लौ एकदम ऐसे लग रहा था मानो शीतलता उसमें बर्फ जल रही हो, बर्फ पड़ा हो, एकदम शीतलता प्राप्त हो रही थी। उस बालक को लिया और गोद में उठाया। भगवान कहते हैं पतिव्रता धर्म स्त्री का लक्षण यह है कि उससे जो है अग्नि भी शीतल हो जाती है। अरे अनसुईया जी ने तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को पालने में झुला दिया था। क्योंकि हम ज्यादा प्रसंग नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमको आज भगवान का विवाह करना है। अभी बहुत सी कथाएं हैं, अभी तो ब्रज की कथा है, फिर भगवान तब जाके जरासंध का कंस का उद्धार करेंगे, इसके बाद जाके फिर वो द्वारिका बनाएंगे, हाँ तब जाके ब्याह होगा। इतना जल्दी ब्याह नहीं होता, ब्याह का लड्डू क्या बोलना पड़ेगा, जोर से और जोर से और जोर से। सो मेरे प्यारे इस प्रकार से भगवान समझाते हैं देवियां,
और तुम हो एक बुलाया और तुम चली आई। देवियां शांत खड़ी हैं, बिल्कुल नहीं बोलती हैं। बोले प्रभु अब मेरी भी सुनोगे? बोले सुनाओ। बोले मान लीजिए किसी का पति परदेश गया है, तो पत्नी का धर्म क्या है कि बढ़िया घूमे, बढ़िया बढ़िया छाने फूंगे, बाहर जाए, जहां मन करे वहीं चली जाए? बोले नहीं, पत्नी का धर्म है पति की फोटो की ही पूजा करे, बहु में हार ना चढ़ाए, मतलब पूजा करे। पूजा का भाव अलग है, हार चढ़ाने का भाव अलग है। तो फोटो की पूजा करनी चाहिए। और मान लीजिए महाराज मेरा पति प्रदेश चला गया, मैं फोटो की पूजा कर रही हूं, और पूजा करते करते मान लीजिए पति जी आ जाए, फिर क्या करें? तो उस समय तो जब पति आ जाए तो फोटो को छोड़ दो, पति की पूजा करो। तो पति की पूजा करनी चाहिए। तो बोले वही तो मैं कह रही हूं, अभी तक तो आपने फोटो की पूजा करा रहे थे मुझे, और आत्मा का पति तो आप हैं। तो परमात्मा जब आ गया तो आत्मा का पति, इसलिए मैं आ गई। और जितनी भी जीवात्मा है सब परमात्मा की पत्नी है। क्यों? आत्मा होती है कि होता है? तुम्हारे अंदर आत्मा होती है कि होता है? हैं? आत्मा होती है ना। अब परमात्मा, आत्मा होती है और परमात्मा होता है। मतलब परमात्मा पुरुषवाचक है और जितनी भी जीव आत्माएं हैं सब स्त्रीवाचक हैं। सारी की सारी परमात्मा की पत्नी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे शास्त्र कहते हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको। सो महाराज तो गोपियां कहती हैं कि महाराज आत्मा का पति मिल गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, फोटो की पूजा अभी तक तो करती रही, अब हमको जो शरीर से आपने दे दिया था ना, बस आत्मा से आत्मा मिल गई, अब हमारा काम हो गया। भगवान ने कहा इन गोपियों के मेरे लिए बड़ा प्रेम है, स्नेह है। भगवान पहले जीव की परीक्षा लेते हैं कि कहीं इसमें संसार की कोई आसक्ति तो नहीं है, संसार की कोई कामना तो नहीं है, संसार में कोई पुनः तो नहीं घुस जाएगा। जब भगवान परीक्षा लेने के बाद पुनः से भगवान सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए।